न त कल। इस सप्ताह में तो आना ही आना है। अब कौन गेम में इन है और कौन गेम में आउट है। शुरू करें हम। अब शुरू नहीं करेंगे। शुरू शुरू वाला बात खत्म हो गया। अब तू हमारे दोसर रूप आज देखने वाला है। तैयार हो जाओ। पीडीएफ मिल गया नया वाला। बुक का जो पीडीएफ है वही है, लेकिन उसमें बहुत सारा चीज जोड़े हैं। हाँ, बुक का जो पीडीएफ है ना, बेसिक साइंस एंड ईडी की किताब छपने चली गई है। कल न तो परसों सेवा में उपलब्ध होगा। यही किताब होगा जो अभी तुमको दिए हैं ना, ऐड करके मिलेगा। हो गया। इधर घुमाना तो नहीं। कहाँ हो रहा है रे। खाई कहाँ दे रहा है बढ़िया। मोबाइल में खोल के दिखाओ। कैमरा कौन अप डाउन कर। कमेंट्स बोलना देखते रहने के लिए, जो प्रॉब्लम होगा वो देखेगा। हाँ, मोबाइल के रिचार्ज है नहीं है तेरा। और दूगो ब्याह करो। अरे ये क्या थमा दिया। पेन नहीं है। पेन लाओ एगो। तो पेन लाओ ओरिजिनल वाला। कहाँ पर है? ये साइंस के जादूगर ना लिख रहा है। अभी पटिया रहा है हमको ना। पटियाओ पटियाओ। अभी तो हम कहेंगे दिन तो दिन, रात तो रात। अभी तो इकलौता आका है। 30 दिन का भगवान है हम। इसलिए हम डेली चलाए वो संतरा खा रहे हैं। डेली विटामिन सी खा रहे हैं। एकदम हम बीमार ना पड़े। बीमार नहीं पड़ेंगे, मर्द आदमी है। सर फास्ट। फास्ट के तो नामे नहीं लो। अभी खाली तुम सब लोग जुड़ जाओ, फिर हम शुरू करते हैं। बाबू रे, तोरा पढ़ना है हीट। पिछले बार हर सिटिंग में 4 क्वेश्चन पूछा है। पिछले बार हर सिटिंग में कितना क्वेश्चन पूछा है? 4। सब बैच को अलाउ कर दिया हम बेसिक साइंस में। सब बैच जो जोड़ा है सबको जोड़ दिए हैं, किसी को कोर्स अलग से लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग चलते हैं हीट क्लास 1। हाँ, हीट क्लास 1। हीट क्लास 1 शुरू करें ना। चलो, कोई चक चुक नहीं करना, चुपचाप बैठ। पहला मामला है हीट। हीट ना, हीट को कहते हैं ऊष्मा। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा में भी कैसी ऊर्जा? औसत गतिज ऊर्जा। ध्यान से समझना, हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए हैं हीट क्लास 1 और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। हीट एक प्रकार की ऊष्मा है और ऊष्मा एक प्रकार की औसत गतिज ऊर्जा है। कैसी गतिज ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा नहीं है, औसत गतिज ऊर्जा है। दोस्त मेरे, ऊष्मा के बढ़ने से ताप बढ़ता है।
जैसे पानी के बढ़ने से स्तर बढ़ता है, पानी बढ़ाओगे तो स्तर बढ़ेगा, ऊष्मा बढ़ाओगे तो ताप बढ़ेगा, ऊष्मा बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा। ऊष्मा का एसआई मात्रक अगर कहोगे तो जूल है, इसका सीजीएस मात्रक एसआई मात्रक इसका क्या है, केल्विन है। ताप का एसआई मात्रक क्या है, केल्विन। और सीजीएस मात्रक की अगर बात करोगे तो ये कैलोरी है। सीजीएस मात्रक क्या है, कैलोरी है, और इसका सीजीएस मात्रक क्या है, डिग्री सी। ठीक है। और ऊष्मा ताप में अंतर के कारण प्रवाहित होता है, उच्च ताप से निम्न ताप। ऊष्मा तापांतर के कारण प्रवाहित होता है उच्च ताप से निम्न ताप में। और ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल, सीजीएस मात्रक कैलोरी, और एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। एक कैलोरी बराबर क्या होता है, 4.2। जैसे हम लोग लंबाई को मीटर में भी नापते हैं, किलोमीटर में भी नापते हैं, सेंटीमीटर में भी नापते हैं। लंबाई को हम लोग किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर सब में नापते हैं, बोलन रे। वैसे ही ताप को नापने के अलग अलग स्केल है, सेल्सियस स्केल है, केल्विन स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है, र्यूमर स्केल है, और रेनकाइन स्केल है। ये सारे ताप को मापने के क्या है, स्केल है। जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, यानी मीटर को सेंटीमीटर में हम बदल सकते हैं, वैसे ही सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को र्यूमर में बदला जा सकता है। क्लियर है। तो कैसे बदल सकते हैं दोस्त मेरे, उसके लिए हम लोग सेल्सियस स्केल पर और केल्विन स्केल पर, फ़ारेनहाइट स्केल पर और र्यूमर, ये 4 स्केल हमारे महत्वपूर्ण है। इस पर हम लोग जानेंगे कि इसका निम्नतम बिंदु क्या है, निम्नतम बिंदु क्या है, और इसका दोस्त मेरे उच्चतम बिंदु क्या है। निम्नतम और उच्चतम बिंदु की अगर हम बात करें तो निम्नतम बिंदु की अगर हम बात करें तो इसका निम्नतम बिंदु सेल्सियस स्केल पर कितना है। अगर दोस्त मेरे निम्नतम 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 और उच्चतम की बात करें, निम्नतम और उच्चतम ताप की बात करें तो निम्नतम और उच्चतम जो होता है सेल्सियस स्केल पर, वो निम्नतम होता है 0 डिग्री सी, या उच्चतम होता है कितना, 100 डिग्री सी। या फ़ारेनहाइट पर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और केल्विन स्केल पर होता है 273 केल्विन और 373 केल्विन। और र्यूमर स्केल पर होता है 0 डिग्री आर, 80 डिग्री आर। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। ये होता है दोस्त मेरे मिनिमम और मैक्सिमम। निम्नतम ये सारा होता है, उच्चतम ये सारा होता है। इसी को हम अगर बांट के लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, सी माइनस निम्नतम। निम्नतम कितना है, 0, अब बट्टा उच्चतम माइनस निम्नतम, यानी 100 माइनस 0। 100 माइनस क्या, 0 इज इक्वल टू एफ माइनस 32, अब बट्टा 212 माइनस 32 इज इक्वल टू आर माइनस 0, अब बट्टा 80 माइनस 0 इज इक्वल टू के माइनस 273 अब बटा 373 माइनस 273 बराबर कांस्टेंट। बराबर क्या, कांस्टेंट। देख लो, सी माइनस 0 बटा 100 माइनस 0, एफ माइनस 32 बटा 212 माइनस 32, के माइनस 273 बटा 373 माइनस 273, आर माइनस 0 बटा 80 माइनस 0। सब आपस में क्या है, बराबर। और ये जितना भी है, ये सब जो ये देख रहे हो, ये सब का सब जो है, ये जल का हिमांक बिंदु है। निम्नतम बिंदु जितना है वो सब क्या है, और इस सब आपस में बराबर है। 0 डिग्री सी इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री आर। और इस सब आपस में बराबर है। और इस जल का क्या है, क्या है, इस जल का क्वथनांक बिंदु है। हिमांक बिंदु को निम्नतम बिंदु कहते हैं, क्वथनांक बिंदु को उच्चतम बिंदु कहते हैं। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सी बराबर या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 373 केल्विन या 80 डिग्री आर, इसमें से जो दे देगा उत्तर हो जाएगा। सी माइनस 0 बटा 100 माइनस 0 बराबर एफ माइनस 32 बटा 212 माइनस 32 बराबर आर माइनस 0 बटा 80 माइनस 0 होता है। अब अगर तुमको कन्वर्ट करना हो तो ये फॉर्मूला है तुम्हारे पास, सी माइनस 0 बटा 100 माइनस 0, एफ माइनस 32 बटा 212 माइनस 32 इज इक्वल टू आर माइनस 0 बटा 80 माइनस 0 इज इक्वल टू के माइनस 273 बटा 373 माइनस 273। बोलो हाँ। और अगर आप x केल्विन को डिग्री सी में बदलना चाहते हैं तो x माइनस 273 डिग्री सी हो जाएगा। और अगर x डिग्री सी को केल्विन में बदलना चाहते हैं, x प्लस 273 केल्विन हो जाता है। बोलो हाँ। हम बोले थे दोस्त मेरे कि c को a b c में c का पोजीशन 3 है, k का पोजीशन
11 है तो 3%, 11% से 3% में जाओगे तो घटाना है, और 3% से 11% में जाना है तो जोड़ना है। पढ़े हैं कि नहीं? और ये जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री C, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री R और 273 केल्विन। बोलो रे। क्वथनांक बिंदु कितना? 100 डिग्री C, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 80 डिग्री R, 373। सही है। अब आ जाओ इधर। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। ऊष्मा ऊर्जा का क्या है? एक रूप है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जिसका स्थानांतरण दो निकायों के बीच अथवा किसी निकाय तथा उसके परिवेश के बीच ताप में अंतर के कारण होता है। किसके अंतर कारण? ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह तापांतर के कारण जाती है। ऊष्मा अथवा ऊष्मीय ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? कैलोरी। लेकिन इसका एसआई मात्रक जूल, सीजीएस मात्रक अर्क। तीनों अलग अलग झोल है, बढ़िया से समझ लो। अभी तक तुम पढ़ा था ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल, सीजीएस मात्रक कैलोरी, वो तो सही है। लेकिन अगर हम पढ़ेंगे दोस्त मेरे, ऊष्मा का ऊष्मीय ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक अगर पूछ देगा, कैलोरी। सीजीएस मात्रक भी कैलोरी। हाँ, इट्स माय मिस्टेक। देखो, ऊष्मा का फिर से समझ लो। ऊष्मा की अगर हम बात करें तो ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल, सीजीएस मात्रक होता है अर्ग, अब व्यवहारिक मात्रक होता है कैलोरी। इसी को हम लोग सीजीएस मात्रक भी कहते हैं, लेकिन अगर तुमको अलग अलग कहे तो ये व्यवहारिक मात्रक कैलोरी है। व्यवहारिक मात्रक क्या है? फिर से देख लो। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल, सीजीएस मात्रक अर्ग, अब व्यवहारिक मात्रक कहेगा तो कैलोरी। लेकिन अगर सीजीएस मात्रक कभी पूछ दे और अर्ग ना रहे तो क्या मार देना? कैलोरी। क्या मार देना? ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल, सीजीएस मात्रक अर्ग, व्यवहारिक मात्रक कैलोरी। एसआई मात्रक जूल, सीजीएस मात्रक अर्ग। क्योंकि ऊष्मा एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा। अब ऊर्जा अदिश राशि की सदिश राशि। ऊर्जा में कोई दिशा नहीं होता। ये कौन राशि है? अदिश राशि। कौन राशि है? अदिश राशि होता है। अब दोस्त बोल तो दिए, कोई भी बच्चा जो मेरा CBT 1 CBT 2 का कोर्स लिया हुआ है पहले से फाउंडेशन, उसको कोई कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं। अब की करें बता? पूरा का पूरा कोर्स अलाउ कर दिए उसको। यही ना हम कर सकते हैं, फिर से पढ़ा भी दे रहे हैं, पढ़ लो। लेकिन तैयो अटपट करता है कि नहीं सर, फलना सर, चिलना सर। ले ना, पूरा का पूरा कोर्स पढ़ा देते। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊष्मा का सही मात्रक जूल, सीजीएस मात्रक अर्ग और व्यवहारिक मात्रक कैलोरी। क्लियर है? देख लो, ऊष्मा अथवा ऊष्मीय ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक कैलोरी, एसआई मात्रक जूल, सीजीएस मात्रक अर्ग। आगे बढ़े। 1 कैलोरी बराबर कितना जूल? 4.2। 1 जूल बराबर कितना? अब दोस्त मेरे, जब ऊर्जा का स्थानांतरण तापांतर के कारण होता है तो उसे कौन ऊर्जा कहते हैं? ऊष्मा ऊर्जा। जबकि ऊर्जा का स्थानांतरण तापांतर पर निर्भर नहीं। ऊर्जा का स्थानांतरण अगर तापांतर के कारण होगा तो उसे कौन ऊर्जा कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं। लेकिन ऊष्मा ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वो केवल तापांतर पर निर्भर नहीं करता, वो बहुत सारे पैरामीटर्स पर निर्भर करता है। लेकिन ताप में अंतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह होता है। अब दोस्त मेरे, चलते हैं हम नेक्स्ट पर कि ऊष्मा को मापने के लिए ऊष्मा मापन किससे करते हैं? ऊष्मा मापी से। इसी को हम लोग कैलोरीमीटर भी कहते हैं। ऊष्मा जो नापते हैं हम ऊष्मा मापी से नापते हैं, और इसी को हम लोग कैलोरीमीटर कहते हैं। ऊष्मा का अध्ययन थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं। किसमें करते हैं? लिख लो एक लाइन, ऊष्मा का अध्ययन ऊष्मा विज्ञान या ऊष्मा गतिकी या इंग्लिश में थर्मो, इंग्लिश से वाला टर्म को जो है ना हिंदी में लिख देगा, थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। MRSC वाले आपको अलग से, जिसका इसका MRSC है, आप फॉर्म भर देना, उसको अलग से कोर्स कंप्लीट मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी बर्दाश्त करो, आज उसका भी कल्याण कर देंगे। ऊष्मा का अध्ययन क्या कहलाता है? थर्मोडायनेमिक्स।
ऊष्मा का मापन किससे करते हैं? ऊष्मामापी या कैलोरीमीटर से। हाथ को रगड़ करने में लगा ऊर्जा कार्य, जबकि उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? ऊष्मा। हाथ को जो आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन इससे जो इससे जो उत्पन्न होगा वो क्या होगा? ऊष्मा ऊर्जा। क्या होगा? जो किसके कारण जनरेट होता है? घर्षण के कारण। किसके कारण? घर्षण ही ना तापीय ऊर्जा में बदलता है। तो कहेंगे हाथ को रगड़ करने में लगा ऊर्जा कार्य, जबकि उत्पन्न ऊर्जा क्या है? ऊष्मा। अभी जो हम ऐसे से रगड़ रहे हैं ये कार्य है, लेकिन इससे जो निकल रहा है वो क्या है? ऊष्मा। क्या है? ऊष्मा ऊर्जा कहलाता है। नया वाला पीडीएफ भी डाल दिया गया। ऊष्मा तथा ताप में अंतर बता। ऊष्मा तथा ताप में अंतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह होता है। ताप में अंतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह होता है। उच्च ताप से निम्न ताप की निम्न ताप से उच्च ताप, उच्च ताप से निम्न ताप। हमको जो ठंडा और गर्म लगता है किसके कारण? ताप के कारण। किसके कारण? ताप अधिक होगा तो गर्म लगेगा, ताप कम होगा तो ठंडा लगेगा। ऊष्मा एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जो अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है? पदार्थ के अणु में गति के कारण ताप उत्पन्न होता है, तथा अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा। अगर पदार्थ के अणु गति करेंगे तो क्या उत्पन्न होगा? ताप। गतिज ऊर्जा के कारण ऊष्मा, क्योंकि ऊष्मा एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा में भी कैसी? औसत गतिज ऊर्जा। कैसी गतिज ऊर्जा? इसको कर देना औसत गतिज ऊर्जा। देखो, पदार्थ के अणु में गति के कारण क्या उत्पन्न होगा? ताप। अणुओं की गति, औसत गतिज ऊर्जा, औसत गतिज ऊर्जा के कारण क्या उत्पन्न होगा? ऊष्मा। पदार्थ के अणु में गति के कारण ताप उत्पन्न होगा, तथा अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा के कारण क्या उत्पन्न होगा? ऊष्मा। अब आ जाओ, हमने आपको कहा कि पानी में बढ़ने से क्या बढ़ेगा? स्तर। ऊष्मा बढ़ने से क्या बढ़ेगा? ताप। ऊष्मा के बढ़ने से ताप बढ़ता है, क्योंकि ऊष्मा के बढ़ने से अणुओं की गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तथा गतिज ऊर्जा के बढ़ने से अणुओं की क्या बढ़ती है? गति बढ़। पुनः गति में वृद्धि से क्या बढ़ जाता है? ताप बढ़ जाता है। सही है। और एक लाइन में समझो, औसत गतिज ऊर्जा से, इस बार पीटी में भी पूछा है कि ताप बढ़ने से अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ती है ना। ताप बढ़ने से अणुओं की गति ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसीलिए तो गर्म खाने की गंध तेजी से फैलती है। अब आ जाओ इधर। अगर ऊष्मा का सही मात्रक जूल, सीजीएस मात्रक कैलोरी, हम बोले कैलोरी या अर्ग। इसका ताप का सही मात्रक केल्विन या डिग्री सी। तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा, रेलवे 2024 का क्वेश्चन है तुम्हारा एएलपी का, कि ताप बढ़ेगा तो गति ऊर्जा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और यही लाइन एनसीईआरटी का लाइन भी है। कहते ताप मापने के स्केल, देखो तो यही ना स्केल है, सेल्सियस स्केल। निम्नतम ताप, ये सब निम्नतम है कि उच्चतम है? ये सब क्या है? ये निम्नतम जो होगा वो जल का हिमांक होगा कि क्वथनांक? जल का क्या है? हिमांक। ये सब जल का क्या है? पढ़े होंगे आप पीटी में भी। ये सब जल का क्या है? क्वथनांक। देख लो, सी माइनस 0/100 - 0, एफ माइनस के माइनस 273/373 माइनस 273, एफ माइनस 32/r - 0, आर ए माइनस आर ए हो गया रेनकाइन साइकिल, पर इसका कोई काम नहीं है। अब आते हैं दोस्त मेरे नेक्स्ट पर। बता, जल का हिमांक कितना? 0 डिग्री सी, 273 केल्विन, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री आर। सही है। जल का क्वथनांक कितना? सही है। जो उच्चतम बिंदु होगा वही ना जल का क्वथनांक होगा। हाँ चला बोल। हाँ हाँ हाँ, भेज भेज। ठीक ठीक।
जल का हिमांक 0 डिग्री सी, 273 केल्विन, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री आर। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सी, 373 केल्विन, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 80 डिग्री आर। सही है। बताओ मानव शरीर का सामान्य तापमान पता होगा आपको? सही है ना? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सी। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? केल्विन ताप परम ताप भी कहते हैं। सही है। अरे 0 केल्विन को ही ना परम शून्य ताप कहते हैं। अगर तापमान को केल्विन में व्यक्त किया गया तो उसे परम ताप कहते हैं। अगर उसके पीछे 0 लगा दिया जाए तो उसे परम शून्य ताप कहते हैं। अगर तापमान को केल्विन में व्यक्त किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? परम ताप। अगर उसके पीछे 0 लगा दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परम शून्य ताप कहते हैं। बोलो हाँ। अब बताओ परम शून्य ताप संसार 0 केल्विन। केल्विन को डिग्री से बदलना है, 11% से 3% में जाना है, 273 घटाना पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा -273 डिग्री सी। इसको हम लोग कहते हैं परम शून्य ताप ना। इस पर गैसों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? शून्य। गैस की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है? 0। चालक अति चालक हो जाता है और चालक कुचालक हो जाता है। बुलंद। अब बताओ जल का ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना है? 0.16 डिग्री सी। इस पर जल की तीनों अवस्था अपना अवस्था बदलती है कि नहीं बदलती? आज 0.16 डिग्री सी को हम लोग 273.16 केल्विन लिख सकते हैं। इस पर ये जल का त्रिक बिंदु है। कौन बिंदु है? इस पर जल की तीनों अवस्था अपनी अवस्था को बदलता नहीं। देख लो 0 केल्विन या -273 डिग्री सी को परम शून्य ताप कहते हैं। 0.16 डिग्री सी या 273.16 केल्विन को कौन बिंदु कहते हैं? त्रिक बिंदु। ये दोनों अलग अलग है, इसका ध्यान रखना है। 0 केल्विन या -273 डिग्री सी संसार का सबसे न्यूनतम तापमान है कि उच्चतम तापमान है? हाँ, संसार का सबसे न्यूनतम तापमान है। जीरो केल्विन या -273 डिग्री सी संसार का सबसे न्यूनतम तापमान है। इसे परम शून्य ताप कहते हैं। कौन ताप कहते हैं? और गैस की गतिज ऊर्जा कितनी होती है? 0। और दोस्त मेरे 0.16 डिग्री सी या 273.16 केल्विन को जल का कौन बिंदु कहते हैं? त्रिक बिंदु। इस पर जल अपनी तीनों अवस्था ठोस द्रव गैस में किसी भी अवस्था का परिवर्तन नहीं करता। ठोस ठोसे रहेगा, द्रव द्रव्य रहेगा और गैस गैसे। इसे डिग्री में व्यक्त केल्विन को ताप को परम ताप भी कहते हैं और इसे डिग्री में व्यक्त नहीं किया जाता है, इसे केल्विन में ही व्यक्त किया जाता है। केल्विन को हम लोग डिग्री में लिखते हैं। अगर 273 केल्विन है तो इसे लिखते हैं, इसको डिग्री यहां नहीं देते हैं। ठीक है। कहेगा किसको डिग्री में व्यक्त नहीं किया जाता? केल्विन को। किसको? इस पैमाने का मान ऋणात्मक नहीं होता है। इस पैमाने का मान ऋणात्मक नहीं होता। ऊष्मा उत्पन्न होता है, बताओ कहां से? कहां से? अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण या औसत गतिज ऊर्जा के कारण? ये चलेगा ना। अणुओं की गति के कारण क्या उत्पन्न होता है? ताप। क्या उत्पन्न होता है? अब बताओ ई चला बना लेगा ना। 60 डिग्री सी को केल्विन बदलना है डायरेक्ट 273 जोड़ देगा। बोलो रे, ये बदल लेगा ना। बता x डिग्री सी को केल्विन में बदलना है तो x प्लस 273, x केल्विन को डिग्री सी में बदलना है x माइनस 273। सही है। अब 60 केल्विन को 60 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलना है। ये फॉर्मूला लगा देगा। f माइनस 32 बटे 212 माइनस 32 ये माइनस 273 बटे 373 माइनस 273। आप फ़ारेनहाइट की जगह पर कितना रख देंगे? 60। के का मान निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो ये पीटी में खूब किया होगा। पढ़े। अगला 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 अगला
बता 0 केल्विन या -273 डिग्री सी को परम शून्य ताप कहेंगे? बोलो। 0 केल्विन या -273 डिग्री से संसार का सबसे न्यूनतम तापमान है। बताओ चला 0 डिग्री सी या -273 केल्विन पर गैस का आयतन क्या हो जाएगा? अर्थात इस ताप पर गैस क्या बन जाता है? ठोस बन जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बता 0 डिग्री सी से इधर बर्फ की पानी, बर्फ ना, 0 डिग्री सी से यहां तक 100 तक पानी या 100 के बाद वाष्प। तो बर्फ होगा तो ठोस, पानी होगा तो द्रव, वाष्प होगा तो गैस। सही है। बता 0.16 डिग्री सी या 273.16 केल्विन को जल का कौन बिंदु कहते हैं? त्रिक बिंदु। जिस पर जल की तीनों अवस्था अर्थात ठोस, द्रव, गैस अपनी अवस्था परिवर्तित, उसी को अंतरिक्ष बिंदु कहते हैं। जिस पर ठोस, द्रव, गैस कोई भी अपना अवस्था बदलता नहीं। अगला, विभिन्न प्रकार के तापमापी लिस्ट थोड़ा याद रखना होगा। जो लिस्ट दिया हुआ है ये तुमको याद रखना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, किधर गया? तापमापी का निर्माण किसने किया था? गैलीलियो ने। अब बताओ ये जो पारा जब भरते हो, जो डॉक्टरी तापमापी है तुम्हारा, कौन तापमापी? डॉक्टरी तापमापी। इसका रेंज होता है 35 डिग्री सी से कितना डिग्री सी? 42 डिग्री। अरे पारा ही ना भरल रहता है डॉक्टरी तापमापी में। ई याद रखना। मिनिमम रेंज कितना? 35, मैक्सिमम रेंज कितना? 42। और लाल निशान कितना पर लगा रहता है? 37 पर। लाल निशान जो होता है, अगर थर्मामीटर आप देखे होंगे तो इस पर लाल निशान जो लगा होता है ना, यहाँ कितना डिग्री सी पर? 37 डिग्री सी या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखो 35 डिग्री सी या 42 डिग्री सी, 35 डिग्री सी से 42 डिग्री सी इसका रेंज होता है किसका? पारा तापमापी का। और 94 से कितना डिग्री फ़ारेनहाइट? 108 डिग्री। इसे डॉक्टरी तापमापी भी कहते हैं। इसका आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया था। इसमें 36.9 डिग्री सी से 310 केल्विन या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लाल निशान लगा होता है। बोलन रे, एग्जैक्ट अगर करोगे तो 36.37 नहीं होता है, कितना होता है? या 310 केल्विन या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या होता है? लाल निशान। तो लाल निशान मतलब उससे ज्यादा है मतलब बुखार है, और उससे कम है मतलब बुखार नहीं। लेकिन इसका रेंज कितना से कितना ही नाप सकता है? 35 डिग्री सी से कितना डिग्री से? 42 डिग्री। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है ये। मानव शरीर का सामान्य ताप यही ना है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 36.9 डिग्री सी या 310 केल्विन। इसका रेंज कितना होता है डॉक्टरी तापमापी का? 35 से 42। 35 से 42। अगला, ये सब बाकी तुम याद कर लेगा ना? रेंज एक बार जरूर याद कर लेना। बता थर्मामीटर का सही माप लेने के लिए कैसा रखना चाहिए? ऊर्ध्वाधर, तब ना चढ़ेगा। ऐसे रख दोगे चढ़ेगा? ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए। द्रव तापमापी का ऊष्मीय प्रसार गुण का प्रयोग होता है। बताओ द्रव तापमापी ऐसे हम लगाते हैं, उसमें उष्मा के कारण वो गर्माता है, गर्माएगा तो फैलेगा तब ना चढ़ेगा। रहता तो ये मान लो, ये अगर तुम्हारा टेम्परेचर मीटर है, ये इतना तक रहता है, तो ये फैलता कैसे है? ये गर्माता है तब ना फैलता है। इसी को तो उष्मा देकर प्रसारित करते हैं, इसी को तो उष्मीय प्रसार कहते हैं। आपको कहेगा द्रव तापमापी किस गुण पर काम करता है? कहेंगे उष्मीय प्रसार। किस पर? उष्मीय प्रसार पर कार्य करता है। स्टीफेंस लॉ क्या है? विकिरण की ऊष्मा परम ताप के चतुर्थ घात का क्या होता है? समानुपाती। ई समानुपाती टी टू द पावर 4। ई समानुपाती टी टू द पावर 4 होता है। ई समानुपाती टी टू द पावर क्या होता है? 4। कहते हैं विकिरण की ऊष्मा परम ताप के चतुर्थ घात का। अच्छा एक बात बताओ, जितना ज्यादा तापमान होगा उतना ज्यादा विकिरण आएगा कि नहीं आएगा? अगर कोई चीज बहुत ज्यादा गर्म है तो उसमें विकिरण ज्यादा आएगा कि कम? ज्यादा आएगा। तो भैया परम ताप के चतुर्थ घात का क्या होगा? समानुपाती। यहां से समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है सिग्मा टी टू द पावर 4। सिग्मा को स्टीफेंस कांस्टेंट कहते हैं। कौन कांस्टेंट कहते हैं? स्टीफेन कांस्टेंट कहते हैं। कहता है किसी आदर्श कृष्णिका, कृष्णिका मतलब ब्लैक बॉडी,
कि एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले विकिरण ऊर्जा की मात्रा उसके परम ताप के चतुर्थ घात का क्या होता है समान। जहां सिग्मा जो है, ये सिग्मा क्या है, स्टीफेंस कांस्टेंट है। सिग्मा क्या है, स्टीफेंस कांस्टेंट। इसका वैल्यू देख लो कितना होता है। ये इसका वैल्यू होता है 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8। 5.67 इंटू 10 टू द पावर कितना, -8 वाट मीटर स्क्वायर। तो काट दो। अगला, इस नियम को स्टीफन बोजमैन ने दिया था, इसलिए इसको बोजमैन कांस्टेंट कहते हैं, बट ये कुछ खास नहीं है। सीबेक प्रभाव जानते हो, क्या होता है सीबेक प्रभाव, बताओ। सीबेक चचा कहते हैं, एक होता है सीबेक प्रभाव, एक होता है थॉमसन प्रभाव। एक सीबेक प्रभाव, एक थॉमसन प्रभाव। अब सीबेक प्रभाव और थॉमसन प्रभाव क्या है। सीबेक प्रभाव कहता है कि अगर तार का एक जोड़ा आप ले लीजिए, तार का क्या ले लीजिए, एगो आयरन और एगो क्या, कॉपर। इसको गर्म कीजिए, एक सिरा को हॉट कीजिए और एक सिरा को कूल कर दीजिए, और यहां पर एगो लगा दीजिए आप गैल्वेनोमीटर, जो धारा मापता है या धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो तार का एक जोड़ा ले लिए, एक को हॉट दूसरे को कूल कीजिएगा तो इसमें से धारा का प्रवाह होगा। यानी हॉट एंड कूल कीजिएगा तो धारा का प्रवाह होगा। ई कहता है, सेम बात कहता है, लेकिन ई कहता है एक उल्टा। धारा का प्रवाह कीजिएगा ना, जंक्शन एगो अपने हॉट एंड, देखो ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर एक जंक्शन को हॉट और दूसरे को कूल कीजिएगा तो धारा का प्रवाह होगा। ये कहता है कि अगर धारा का प्रवाह कीजिएगा ना इसमें, तो अपने एगो जंक्शन हॉट है, एगो जंक्शन कूल हो जाएगा। नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा। ये कहता है दोस्त मेरे कि अगर एगो जंक्शन हॉट एगो जंक्शन कूल है, अगर आप एक को हॉट एक को कूल कीजिएगा तो ये तार का जो जोड़ा है कपल, इसको थर्मोकपल कहते हैं। एक तो गर्म हो रहा है, दूसरा कपल एगो कॉपर एगो आयरन का है। ये कहता है कि अगर एक को हॉट दूसरे को कूल कीजिएगा तो इससे धारा का प्रवाह होगा। ये कहता है कि धारा का प्रवाह कर दीजिएगा ना तो अपने आप एगो जंक्शन हॉट एगो जंक्शन कूल हो जाए। बोले वह नहीं करेगा। जब दो सीबेक इफेक्ट, जब दो अलग अलग धातु के तार को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं तथा इस परिपथ की संधियों को अलग अलग ताप पर रखते हैं, इस परिपथ की संधियों को अलग अलग ताप पर रखते हैं, एक को हॉट और दूसरे को कूल, इस संधि हुआ, एगो संधि ये एगो संधि ये, तो परिपथ में एक धारा बहने लगती है जिसे, और इस प्रभाव को कौन प्रभाव कहते हैं, सीबेक। कि कहता है एगो हॉट और एगो कूल रखेंगे तो इस परिपथ में धारा का प्रवाह होने लगेगा, और इसी को कौन इफेक्ट कहते हैं, सीबेक। और सीबेक इफेक्ट का उल्टा क्या होता है, थॉमसन। जब एकल सामग्री में बने सर्किट में विद्युत धारा गुजारते हैं तो ताप उत्पन्न होता है, इस प्रभाव को क्या कहते हैं, थॉमसन। ये कहता है कि भैया विद्युत धारा जब गुजारेंगे ना तो ताप उत्पन्न होगा, यानी एक हॉट हो जाएगा और दूसरा कूल हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा। सीबेक कहता है कि एक को हॉट दूसरा को कूल रखिएगा तो धारा का प्रवाह होगा। थॉमसन कहता है कि भैया धारा का प्रवाह कीजिएगा ना, एक हॉट और दूसरा कूल हो जाए। इसे केल्विन जूल प्रभाव भी कहते हैं। किसको, थॉमसन प्रभाव का दूसरा नाम केल्विन जूल प्रभाव भी है। थॉमसन प्रभाव का दूसरा नाम क्या है, सीबेक प्रभाव क्या कहता है, देखो अगर ताप दोगे
धारा उत्पन्न होगा। थॉमसन का था धारा दोगे ताप उत्पन्न हो। समझा कि नहीं? अगला, घनत्व बराबर क्या होता है? बताओ, तापमान बढ़ने पर आयतन किसी भी चीज का बढ़ता है कि घटता है? बर्फ को छोड़ दो तो किसी भी चीज को गर्म करोगे तो उसका आयतन क्या होगा? बढ़ेगा ना। आयतन बढ़ेगा, जितना घनियाइल है उससे कम घनियाइल होगा कि ज्यादा? कम की ज्यादा? पानियों नहीं देता है। एक मिनट रुक जाए यार, पानी पी लेने दे। देखें, बहुत सारा नया नया चीज जोड़े हैं। ये रिस्क लेगा चला तो, और गाली क्या सुनेगा? पानी है क्या? अरे ऑनलाइन वाले भाइयों, पढ़ाई पे ध्यान दो ना। कितनी समस्याएं हैं तुम्हारी। मशीनिस्ट ट्रेड है, द बुक बाइंडर ट्रेड है। ये पढ़ाने में देखता है कितना मेहनत है। इतनी बात तू थोड़े पूछेगा। नौकरी हो जाने के बाद क्या चिंता है? की है इसके जाऊ पटना वाला, खाली पैसा लेता। सेल्फ स्टडी से हुआ, सेल्फ स्टडी। उससे भी नहीं होगा तो अब एक आध नंबर के लिए नहीं हुआ। किसके कारण नहीं हुआ? इसके जगह साला हमको समझ में नहीं आता कि मेरे कारण अब नौकरी या तो होता है या तो नहीं होता है। तुम बड़का महाराज न है रे हम। दोस्त, नौकरी आपके मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं। ठीक ना? अब मेरा क्या है, हम तो पढ़ा ही देंगे। हम तो 12 साल से यही धंधे कर रहे हैं। तुम कितना ग्रैब कर पाता है उस पर डिपेंड करता है। आ जाओ इधर। तापमान के बढ़ने पर आयतन बढ़ेगा, बोलवे नहीं करेगा। घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है? तो बता, अगर मैं कहूं ये घटेगा तो ये क्या होगा? आई बढ़ेगा तो क्या होगा? घटे। अब देखो, घनत्व क्या होता है? इसका घनत्व तो ज्यादा है। घनत्व मतलब कणों की संख्या अधिक, और इसका घनत्व तो कम। तो आयतन अगर बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो फैलेगा ना रे। आयतन बढ़ेगा तो घनत्व तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। एक बात बताओ, अगर हम इसको दो भाग में काट देते हैं, इसके घनत्व पर कोई असर पड़ेगा? लेकिन अगर इसको गरमा देते हैं, तो गरमा देंगे तो फैल जाएगा। तो फैल जाएगा तो इसका घनत्व कम हो जाएगा कि ज्यादा? इसका घनत्व जो होगा वो कम हो जाएगा। यहाँ घनत्व क्या होगा? घनत्व अपरिवर्तित न रहेगा रे। दो भाग में अगर काट देंगे तो घनत्व पर कोई परिवर्तन नहीं। जो कण जितना दूरी पर है उतने दूरी पर रह जाएगा। लेकिन अगर गर्म कर देंगे तो फैल जाएगा। तो फैल जाएगा तो घनत्व कम हो जाएगा। बोलो। तो कहते हैं दोस्त मेरे, कोई भी चीज गर्म करने पर क्या होता है? फैलता है। वीन विस्थापन नियम ध्यान से समझना। वीन विस्थापन नियम क्या है? इस नियम के अनुसार अधिकतम उत्सर्जन क्षमता के लिए तरंगदैर्घ्य का मान लैम्डा कृष्णिका के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी तरंगदैर्घ्य जो होता है वो परम ताप के क्या होता है? यहां लेमडा एम इज इक्वल टू कांस्टेंट लाएंगे बी बराबर 1/t। लेमडा एम इज इक्वल टू, देखो इसे समझो, लेमडा तरंगदैर्घ्य जो होता है वो परम ताप के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती।
लेमडा बराबर कर देंगे, मान लो एक बी कांस्टेंट आ गया तो बी बटा टी हो जाएगा। तो बोलो, यहां से हम लिख सकते हैं लेमडा टी बराबर बी। बोलो रे, यानी तरंगदैर्ध्य और परमताप का गुणनफल एक कांस्टेंट राशि होगा। तरंगदैर्ध्य और परमताप का गुणनफल एक क्या होगा? कांस्टेंट राशि। इसी को वीन विस्थापन नियम कहते हैं। और ये जो बी है इसी को वीन नियतांक कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? वीन नियतांक। मतलब कहने का ये हुआ, परम ताप जिसका ज्यादा होगा उसका तरंगदैर्ध्य कम होगा, जिसका परम ताप कम होगा उसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा। इसी को वीन विस्थापन नियम कहते हैं, जहां बी क्या है? वीन नियतांक है। और बी बराबर होता है 2.90 इंटू 10⁻³ -3 मीटर केल्विन। सही है? क्योंकि देखो ना, यहां से अगर निकालोगे तो लैम्डा तरंगदैर्ध्य, तरंगदैर्ध्य का SI मात्रक मीटर और ताप का SI मात्रक केल्विन, तो मीटर केल्विन हो जाएगा। आपको कहेगा वीन नियतांक का मान कितना, तो कहेंगे 2.90 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन।